Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing really well. So in today's video, we'll only discuss the themes of the novel The Great Gatsby written by Francis Scott Key Fitzgerald. तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इस नॉवल की थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहला थीम है हमारे इस नॉवल का द अमेरिकन ड्रीम। द नॉवल शोज हाउ द ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस कैन बिकम फॉल्स एंड एम्प्टी। अमेरिकन ड्रीम का सिंपल सा ये मतलब है कि जब हम ये सोचते हैं कि अगर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हमारे पास खुशी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ये चीज़ हम गैट्सबी के कैरेक्टर से देख सकते हैं, जो हमारे इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है। वो जब शुरू में जब वो बच्चा होता है तो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है, वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन जिस लड़की से इसको प्यार होता है डेजी से, वो बहुत ज़्यादा अमीर होती है। तो इसीलिए सोचता है कि जब वो अमीर हो जाएगा तो डेजी उसके पास वापस आ जाएगी। लेकिन तब तक उसकी शादी हो चुकी होती है। पर इसको तब भी लगता है कि अगर इसने पैसे कमा लिए, कि बहुत ज़्यादा वेल्दी हो जाएगा तो इसके पास डेजी वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बड़े होने के बाद पैसे कमा लेते हैं, अमीर बन जाता है, लेकिन उसके पास जो हैप्पीनेस है वो नहीं होती, वो सिर्फ अमीर ही रह जाता है। फिर सेकेंड थीम है हमारे इस नॉवल का लव एंड ऑब्सेशन। Gatsby's love for Daisy turns into obsession and he cannot let go of the past। देखो, लव एंड ऑब्सेशन, जैसे कि हमने देखा कि गैट्सबी को बहुत ज़्यादा प्यार है डेजी से, और उसका ये प्यार ऑब्सेशन में बदल जाता है। हालांकि वो जानता है कि अब वो शादीशुदा है, उसकी शादी हो चुकी है, पर फिर भी उसके दिमाग में ये है कि अगर उसने पैसा कमाया, अगर वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा तो डेजी उसके पास वापस आ जाएगी। और उसका जो पास्ट है कि वो डेजी के साथ पहले कितना खुश था, वो इस चीज़ से लेट गो नहीं कर पाता। इसलिए उसको लगता है कि अगर फिर से उसके पास डेजी आ जाएगी तो फिर से वो खुश हो जाएगा। फिर थर्ड थीम इस नॉवल का है वेल्थ एंड क्लास डिफरेंस। द स्टोरी कॉन्ट्रास्ट ओल्ड मनी ईस्ट एग एंड न्यू मनी वेस्ट एग। तो देखो, जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि दो जगह है, ईस्ट एग और वेस्ट एग। तो जो ईस्ट एग है वहाँ पर ओल्ड मनी यानी अमीर लोग रहते हैं, और जो वेस्ट एग है वहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, जो नए नए अमीर बनते हैं। यानी गरीब लोग यानी शुरू से वो गरीब रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में ग्रो करते हैं, पैसा कमाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। तो वो लोग रहते हैं वेस्ट एग में, यानी जो न्यू रिच है, न्यू मनी, ठीक है। और जो ओल्ड मनी है यानी हमेशा से अमीर है, वो रहते हैं ईस्ट एग में। फिर हमारा फोर्थ थीम है इस नॉवल का द पास्ट एंड द प्रेजेंट। Gatsby believes the past can be repeated but the novel proves it cannot। देखो, यानी पास्ट और प्रेजेंट। जो पास्ट था गैट्सबी का वो ये था कि वो बहुत ज़्यादा खुश था, अपनी प्रेमिका के साथ था, यानी वो डेजी के साथ था, ठीक है। लेकिन वो क्या चाहता है प्रेजेंट में भी, कि वो उसी के साथ रहे, जो कि रिपीट नहीं हो सकता। वो चाहता है कि वो अमीर हो जाएगा तो जो पास्ट है वो रिपीट हो जाएगा, यानी उसके पास डेजी वापस आ जाएगी जैसे पहले थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ हमने इस नॉवल में देख लिया। फिर हम देखेंगे फिफ्थ थीम इस नॉवल का मोरल डिके एंड करप्शन। रिच पीपल मिस यूज मनी एंड पावर शोइंग अ डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज। यानी जो रिच पीपल हैं वो लोग अपने पैसों का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, और उनके अंदर मोरल वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं होते। यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो लोग करप्टेड होते हैं, है ना। मतलब उनमें ये समझ नहीं होती कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। फिर हम देखेंगे सिक्स्थ थीम इस नॉवल का केयरलेसनेस ऑफ द रिच। इसका सिंपल सा मतलब है नॉट बीइंग केयरफुल। यानी क्योंकि वो लोग अमीर हैं तो वो लोग कुछ भी गलत करने से पहले उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचते कि अगर हमने ऐसा किया तो इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है जिससे वो बच सकते हैं। फिर हम देखेंगे सेवेंथ थीम इस नॉवल का इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, इसका क्या मतलब है? भ्रम और सच्चाई। भ्रम क्या है कि जो गैट्सबी है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है। लेकिन रियलिटी क्या है कि वो अमीर तो है लेकिन वो खुश नहीं रहता। जब से वो अमीर बना है, जब वो अमीर बना भी नहीं था और जब वो अमीर बन गया, शुरू से लेके एंड तक उसके दिमाग में क्या था कि जैसे ही वो अमीर बनेगा वो डेजी को अपने पास वापस ले आएगा। लेकिन जब वो अमीर बना तब भी वो डेजी का इंतज़ार ही करता रहता था। अपनी पूरी ज़िंदगी उसने अकेलेपन में गुजारी, सिर्फ उसका इंतज़ार करते करते, है ना। तो दिखने में जो भ्रम क्या है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत खुश है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन जो रियलिटी है वो क्या है कि वो अंदर से अकेला है, उसके पास कोई भी
नहीं है, जो उसको चाहिए वो चीज़ उसके पास नहीं है। तो इस वीडियो में हमने इस नॉवल के सिर्फ थीम्स को डिस्कस किया है और इसके अलावा भी आई हैव क्रिएटेड सम वीडियोस जिसमें हमने इस नॉवल के कैरेक्टर्स को और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है, इस नॉवल की समरी को डिस्कस किया है और स्पेशली जो मेन कैरेक्टर है हमारे इस नॉवल का गैट्सबी, उसकी लाइफ स्टोरी को डिस्कस किया है, क्योंकि ये जो पूरा नॉवल है ये इसी के ऊपर बेस्ड है। तो उन सभी वीडियोस के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जो भी डिस्कस किया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, एंड इफ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल so that they can get help from it, and don't forget to subscribe my channel and I'll see you in the next video.